हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके टेक्निकल और मैं मनोज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या क्या होते हैं। तो आज हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मोस्टली बायर को परेशान करते हैं वह हैं फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो इनका क्या मतलब है, क्या इनमें कोई लीगल पार्ट है जो बायर्स को पता होनी चाहिए, और फ्री होल्ड लीज होल्ड में क्या डिफरेंस है, एंड मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या ये एक दूसरे से बेटर हैं। The main difference between freehold and leasehold property, land ownership and control। एक ओनर के रूप में आप मोस्टली वही कर सकते हैं जो आप अपने घर के साथ करना चाहते हैं, बस आप लोकल प्लानिंग के अंडर में रहकर कर रहे हैं। एक बायर को गवर्नमेंट से ओनरशिप 99 ईयर्स के लिए दी जाती है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को 999 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, बट आपको लीज एक्सटेंड के लिए कुछ अमाउंट पे करना होगा जो स्टेट डिसाइड करती है। अब बात कर लेते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की। इफ़ यू परचेज अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो आप उस लैंड के ओनर हैं। इट मीन लैंड एंड कंस्ट्रक्शन दोनों के ही ओनर हैं। इन द केस ऑफ अपार्टमेंट, हाउस ओनर लैंड में शेयर होल्ड बन जाता है। अब जब तक चाहे वहाँ लॉन्ग लाइफ रह सकते हैं। आपको घर में कुछ चेंजेस या कुछ पार्ट बनाने का पूरा राइट्स होगा। यदि आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ सकती है। In India, mostly house sold out as a freehold property, but apartment mostly lease पर सेल आउट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी की। लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं लीज पर, तो आपको वहाँ कुछ टाइम रहने की लिमिट होती है। इसमें ओनर लैंड एंड हाउस का ओनर नहीं होता। इन केस ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपको ओनर को या लीज होल्ड ओनर को रेंट पे करना होगा। यदि आपको लीज एंड हो जाती है तो जहाँ से आपको लैंड या हाउस अलॉट हुआ था आपको वहाँ वापस उसके पास चली जाएगी। ज़्यादातर प्रॉपर्टी 99 साल के लिए रेंट पर दी जाती है। जो लोग लीज होल्ड प्रॉपर्टी लेते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी लीज कितने सालों की है, क्योंकि लीज से प्रॉपर्टी की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है और लीज होल्ड प्रॉपर्टी को 999 सालों तक करना पॉसिबल है, जो कि अथॉरिटी के थ्रू आप पता कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस प्रॉपर्टी की फ्री होल्ड नहीं हो सकती या फिर किस टाइप की प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं हो सकती। फ्लैट, फ्लोर या अपार्टमेंट कभी भी फ्री होल्ड नहीं हो सकते, क्योंकि वह बिल्डर या डेवलपर से कंस्ट्रक्शन की जाती है जो रेजिडेंशियल होती है। वहाँ सभी फ्लैट, अपार्टमेंट ओनर लैंड का शेयर होल्ड होते हैं। तो इसी तरह काफ़ी बार लोगों को मन में ये भी आता है, क्या लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में चेंज करा जा सकता है? जी हाँ, यस। दिल्ली जैसे स्टेट में आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट या चेंज करने की परमिशन है, और ऐसे ही इंडिया में कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए सभी स्टेट में अलग अलग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इसके लिए आपको लोकल एडवोकेट या तहसील में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
बायर किस प्रॉपर्टी को परचेस करना पसंद करते हैं? मार्केट में मोस्टली बायर जो प्रॉपर्टी पसंद करते हैं परचेस करना वो हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और आप भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की स्टेबिलिटी एंड मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ओनरशिप कंप्लीट होती है अगेंस्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसमें लैंड या तो अथॉरिटी के पास होती है या फिर डेवलपर के पास होती है जो कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड परचेस करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस की। लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? लीज होल्ड में लैंड स्टेट की कुछ टाइम के लिए ओनर को रेंट पर दी जाती है, जबकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में लैंड ओनर के हक में होती है। सेकंड, लीज एंड होने पर हाउस ओनर की लीज एक्सटेंड के लिए कुछ अमाउंट पे करना होता है, जबकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग लाइफ होती है। लीज होल्ड में लैंड ट्रांसफ़र के लिए स्टेट ऑफिस की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फ्री होल्ड में लैंड ट्रांसफ़र के लिए स्टेट ऑफिस और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में बैंक ईजीली से या आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं करता जिनकी लीज 30 साल की होती है, जबकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपको लोन किसी भी बैंक से आसानी से मिल सकता है। हेलो दोस्तों, तो ये आपको वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।